आज था नए साल का पहला दिन, तो हमने सोचा कि क्यों ना नए साल का पहला दिन सेलिब्रेट किया जाए। हमने आउटिंग का प्लान बनाया। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आज का व्लॉग पूरा देखिएगा। कल 2025 का लास्ट डे था, जो कि बारिश के साथ एंड हुआ, और आज तो कल से भी ज्यादा सर्दी थी। मौसम बहुत ठंडा था। आज मैं घर से निकलते हुए ग्लव्स और सॉक्स पहन के आई थी, और कैप शॉल के साथ जर्सी भी पहनी हुई थी, क्योंकि मौसम इतना ठंडा था। और ऐसे मौसम में अपने आप को जितना ठंड से बचाया जाए उतना अच्छा है। आज मेरी सुबह मॉर्निंग में 4 कंसेक्यूटिव लेक्चर थे। 8:30 से 12:30 तक लेक्चर्स थे। आजकल सेमेस्टर्स का एंड चल रहा है, तो स्टूडेंट इतने लेजी होते हैं, और सर्दी की वजह से बहुत कम स्टूडेंट आ रहे हैं। जो इतनी ठंड में आते हैं उनका पढ़ने का भी मूड नहीं होता। और मैं बार बार उन्हें यही चीज़ कहती हूँ कि आप लोग इतनी ठंड में आए हैं, आप लोगों ने इतनी फीसेस पे की हैं, तो मैंने लेक्चर ज़रूर लेना है ताकि उनका सारा दिन वेस्ट ना हो। आज हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमारा अपना डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी हुई थी। अभी हमारा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में नया स्टार्ट हुआ है, तो स्ट्रेंथ बहुत कम है, इसलिए उनकी ना तो कोई वेलकम पार्टी हुई है और ना ही कोई एनुअल डिनर। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि उन्होंने एक छोटी सी गेट टुगेदर करनी है। मैं जैसे लेक्चर लेके ऑफिस आई हूँ, तो स्टूडेंट्स बुलाने के लिए आ गए। छोटी सी गेट टुगेदर थी, जिसमें काबिश की बिरयानी मंगवाई हुई थी, 7 ड्रिंक्स थी और 7 मीठे में मिठाई थी। ये अपने हस्बैंड के साथ ये प्लान बना के आई थी कि आज हम लोगों ने खाना बाहर खाना है, तो मैंने बच्चों का दिल रखने के लिए थोड़ी सी बिरयानी खा ली। उसके बाद ऑफिस आकर जल्दी से अपने काम निपटाए हैं और घर जाने की तैयारी की है। घर जाते जाते शाम तो हो जाती है, तो मैंने जल्दी से इन ड्राइव करा ली और हम गाड़ी में बैठ गए। हस्बैंड को देसी फूड बहुत पसंद है, तो इसलिए हम लोगों ने यही प्लान किया था हम देसी फूड खाएंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम अल अजीज रेस्टोरेंट ट्राई किया था, तो उनका खाना अच्छा था, तो हमने सोचा कि आज अल अजीज से ही खाना खाते हैं। अल अजीज रेस्टोरेंट तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है, बहुत बड़े बड़े हॉल्स बने हुए हैं और उनकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। उनका खाना भी मज़े का होता है। हम लोग जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे हैं, तो हमें पता चला है कि हमारी डिवाइस की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास अब कोई भी नेट पैकेज नहीं था, ना ही वाईफाई चल रहा था। वहाँ बैठ के सबसे पहले तो ऑर्डर किया है, और ऑर्डर करने के बाद हमने पैकेज करते हुए गुजारा। फाइनली पैकेज हो गया था, क्योंकि मुझे इस चीज़ की टेंशन थी, हमने वापसी पे इन ड्राइव पे जाना है। अगर नेट का पैकेज नहीं होगा तो इन ड्राइव कैसे कराएंगे। में सबसे पहले सैलेड आ चुका था, जो कि बहुत अच्छा एपिटाइजर है, और सैलेड हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत शौक से खाते हैं। तो जितनी देर में खाना आया था, हमारा सैलेड फिनिश हो चुका था। लास्ट टाइम हम यहाँ आए थे तो लोग बिरयानी खा रहे थे, और हमने सुना था कि यहाँ लोग बहुत दूर से बिरयानी खाने आते हैं। हम लोगों ने एक डबल चिकन पीस वाली बिरयानी ऑर्डर की थी, साथ में हाफ कढ़ाई मटन की, और उसके साथ हम लोगों ने एक टिक्का बोटी का पीस किया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट इंतजार करने के बाद हमारा यमी सा खाना आ चुका था। बिरयानी के ऊपर 2 चिकन पीस थे, साथ में एक शामी थी। मुझे अल अजीज का रायता बहुत पसंद है, बहुत अच्छा रायता बना होता है। हमारी मटन कढ़ाई भी आ चुकी थी। मटन कढ़ाई बहुत मजे की थी, बहुत टेस्टफुल। शादी से पहले मुझे मटन कोई खास पसंद नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत शौक से मटन खाते हैं, तो मोस्टली जब हम लोग खाना बाहर खाने जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो मटन ऑर्डर करें। इसलिए अब मैंने भी मटन खाना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती, बस कम क्वांटिटी में ही, लेकिन मैं ज़रूर मटन खाती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि जितनी मटन में ताकत है उतनी किसी और चीज़ में नहीं होती। चिकन टिक्का पीस ऑर्डर किया था, वो मैंने अपनी फरमाइश भी किया था, क्योंकि मैं मोस्टली चिकन ज़्यादा शौक से खाती हूँ। चिकन टिक्का पीस बहुत मज़े का था, बहुत जूसी था और बहुत यमी था। इतना सॉफ्ट चिकन था कि खाते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। सबसे पहले तो हम लोगों ने मटन खाया है। हम लोगों ने रोटी मंगवाई थी, नान ऑर्डर नहीं किए थे, क्योंकि समटाइम नान खा के भी स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा रोटी ही ऑर्डर करते हैं। बिरयानी जिसकी हमने इतनी तारीफ़ें सुनी थी, जो हम खाने ही बिरयानी आए थे, वो बिल्कुल मज़े की नहीं थी। उसमें मीठे का टेस्ट आ रहा था, बिरयानी के अंदर बादाम भी डले हुए थे, और इवन जो लेग पीस थे और चिकन पीस था, वो भी, उसमें भी ज़रा मसाला नहीं था, तो हमें इतनी पसंद नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने सब्ज़ चाय ऑर्डर की। चाय मज़े की थी, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी नट्स नहीं डले हुए थे, और उन्होंने बहुत कम ऐड की हुई थी, इसीलिए मैंने एडिशनल शुगर ऐड कर दी ताकि उसका कोई टेस्ट समझ में आए। हम लोगों को सब्ज़ चाय से ज़्यादा अच्छी नॉर्मल चाय लगती है, लेकिन वहाँ पे नॉर्मल चाय अवेलेबल नहीं थी। हम लोग यही बात कर रहे थे कि इतना बड़ा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे चाय नहीं है। लोग चाय ही तो ज़्यादा शौक से पीते हैं। इतनी सर्दी है और इतनी सर्दी में चाय तो लाजमी होनी चाहिए। बचा हुआ खाना हमने पैक करा लिया था। अब हम जब घर जाएंगे तो घर जाके भी हमारे खाने का इंतज़ाम हो जाएगा, और आज मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। घर वापस आने के लिए हम लोगों ने इन ड्राइव करवा ली थी। इन ड्राइव वाला बाहर
आ चुका था। जैसे ही हम लोग नीचे आए हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। लाइव बारबेक्यू एक साइड पे बन रहा था। रात के खाने का वक्त था, तो जैसे जैसे रात ज़्यादा हो रही थी लोगों का रश वैसे ही ज़्यादा हो रहा था। रोड पे इतना रश था कि हमें इन ड्राइव ढूंढते हुए भी तकरीबन 3 से 4 मिनट रोड पे ही लग गए। हमारा इन ड्राइव वाला ड्राइवर हमें इतने शॉर्टकट से लेके आया कि हम बहुत जल्दी घर पहुंच गए। घर आते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम खैरियत से घर पहुंच गए हैं, और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।